Good morning. I'm Priyanjali, your host for today on Z Talk, a public awareness initiative to educate all of us on how to protect our kidneys from damage and to lead a healthy life. We all know if our kidneys are damaged, what can be the consequences. And if it's already damaged or has some infection, we would want to know how can we live a healthy life. To educate us on what's right for our kidney health, we have with us Dr. Mihir Kumar from Dhanbad, currently practicing at Asian Jalan Hospital. Welcome, sir, at today's Z Talk. सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि किडनी प्रॉब्लम इतना कॉमन क्यों हो गया है आज के समय में? इतना कॉमन इसलिए हो गया है क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम लोग का किडनी की कोई सिम्टम्स साइन या सिम्टम्स नहीं होते हैं. मेनली किडनी प्रॉब्लम दो कारणों से होती है. पहला कारण है डायबिटीज़, जो लगभग 50% में किडनी फेलियर का रीज़न है. और सेकेंड है हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर. इनिशियल स्टेज में किडनी प्रॉब्लम कोई सिम्टम्स नहीं देता और लेट स्टेज पहुंचता है उस समय सिम्टम्स देता है, जब बहुत लोगों को पता आपका क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं चल पाता, सिर्फ लेटर स्टेज में. इसलिए किडनी प्रॉब्लम जब पेशेंट या तो डायलिसिस वाली स्टेज में पहुंचता है तब जान पाता है कि उसे किडनी की प्रॉब्लम है. सर, आपने दो मेजर एरियाज कहा है हमने कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन. तो सिम्टम जैसे कि आपने कहा डॉक्टर कि बहुत बाद में हमें पता चलती है, तो किस प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा, इनिशियल स्टेज में सिर्फ आपको पैर में थोड़ा बहुत सूजन दिखाई देती है. सिर्फ लेटर स्टेज में भूख नहीं लगेगी, बार बार उल्टी लगेगी, पचने लगेगा, आपकी ब्लड काफ़ी कम हो जाएगी, भूख मर जाएगी, बार बार आपको कुछ भी देखिएगा तो उल्टी टाइप का लगेगा, जिसे मैं नोजिया बोलते हैं कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में. ये सब सिम्टम्स हमारे लेटर स्टेज में आती है. लेकिन इनिशियल स्टेज में हमारे सिर्फ यदि थोड़ी भी रहती है तो पैर में थोड़ी सूजन रहती है, वो सिर्फ इनिशियल स्टेज. डॉक्टर, एक सवाल आई थिंक जो सब ऑडियंस को केटर करने वाली है. सवाल ये है कि जिनको है नहीं किडनी का प्रॉब्लम, वो कैसे अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम है वो किस प्रकार इससे छुटकारा पा सकते हैं? जैसे मैं बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होती है, तो जिन्हें ब्लड प्रेशर है या जिन्हें शुगर की बीमारी है वो उन्होंने एटलीस्ट 1 साल में एक बार किडनी आपकी टेस्ट होनी चाहिए. जैसे हम लोग या तो ब्लड से एक करते हैं सीरम क्रिएटिनिन, और यूरिन से करते हैं यूरिन की प्रोटीन्स. और आज जैसे मैंने फिर से कहा, जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं भी है उन्हें भी एटलीस्ट कभी ना कभी अपना, जब आप 35 क्रॉस करते हो या 30 क्रॉस करते हो, तो आपको अपने किडनी की एटलीस्ट एक बार जांच कम से कम 1 साल में, या जिन्हें बिल्कुल हिस्ट्री नहीं है उन्हें कम से कम 2 साल में अपना एक बार ज़रूर करवा लिया जाए. क्योंकि आजकल जैसे ये जो किडनी डिजीज़ है सिर्फ डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के चलते ही नहीं बोल रहे हैं, जिसको हमें CKD-U बोलते हैं, जिसमें हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता है कि आखिर इसकी किडनी फेल क्यों हुई. ना डायबिटीज़ की हिस्ट्री थी, ना हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी, फिर भी उनका किडनी फेल हो गया. राइट. तो इसमें हमें इनिशियल स्टेज में पकड़ने के लिए आपको ये 2 टेस्ट सबको कराना चाहिए, क्योंकि कोई एज बार नहीं है. 5 साल के बच्चों में भी डायलिसिस पे जा रहे हैं और 80 साल के बूढ़े भी डायलिसिस पे जा रहे हैं. राइट. डॉक्टर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है कि हमें एज का कुछ कोरिलेशन नहीं है इसमें. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में ही ये पाया जाता है, देखा जाता है. तो समय के साथ मुझे लगता है कि हम सभी को लगता है कि ये चीज़ बढ़ते जा रहा है. ये कारण क्या हो सकता है इसका? सिर्फ अभी आप यदि देखेंगे तो सर्वे के अनुसार प्रत्येक 100 आदमी में लगभग 17 आदमी को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि ह्यूज है. आउट ऑफ 100 यदि 17 पीपल को CKD, जिसे हमें आप किडनी फेल बोलते हैं, 17 आदमी को इंडिया की ये सर्वे कहती है कि 100 में 17 आदमी को, और तो ये ह्यूज नंबर है. तो जिन्हें आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिन्हें स्पेशली रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है जिसे हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, फैमिली में बहुतों लोगों की किडनी फेल हुई है, इनको तो पर्टिकुलर रिस्क
ये तीनों मिला के ऑलमोस्ट 70% हो जाती है। बाकी 30% की ऐसी होती है जिसमें जहाँ हमें रीज़न पता नहीं चलता है। तो इन 70% को भी यदि हम लोग टारगेट करेंगे कि आपको अपना किडनी ब्लड प्रेशर बहुत दिन से है या शुगर 5 साल से क्रॉस कर गई है, तो आप यदि आप किडनी को आप देखोगे और इनिशियल स्टेज में यदि किडनी प्रॉब्लम पकड़ा जाती है तो उन्हें हम पेशेंट को डायलिसिस पे जाने से बचा सकते हैं। लेकिन लास्ट मैक्सिमम इंडिया में प्रॉब्लम ये हो रही है कि पेशेंट्स को हम लोग लास्ट स्टेज में पकड़ रहे हैं, जिसके CKD स्टेज 5 बोल रहे हैं। ठीक, ना ही हम उसे CKD 1 या 2 में पकड़ लेंगे तो उन्हें डायलिसिस पे जाने से बचाया जा सकता है। तो मास कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है कि हमें इनिशियल स्टेज में जिन्हें ये शुगर, डायबिटीज़ या फैमिली हिस्ट्री है उन्हें 6 मंथली वो या 1 ईयरली मैक्सिमम अपनी टेस्ट कराते रहेंगे तो हम लोग 70% तक किडनी फेलियर को रोक सकते हैं। Well, that was Dr. Mihir Kumar on Z Talk speaking on kidney health. Thank you so much, Doctor. Thank you. Thank you, Doctor, for your valuable advice. I'm sure all our viewers will be benefited from your advice. And viewers, do like, follow, and subscribe our Z Talk page on Facebook and YouTube. And to get more informations and right informations from renowned kidney specialists, stay connected, stay safe, and stay healthy.